अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो कैलकुलेशन का तरीका है उसको, और मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये सिंगल फिगर नहीं होती है। अगर तो सिंगल फिगर गिवन हो तो वेल एंड गुड, लेकिन नॉर्मली इसमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस होती हैं और उनको हमें कंबाइन करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी होती है। लास्ट टाइम पहली बात मैंने आपको बताई थी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तीन चीज़ें होती हैं। ओपनिंग स्टॉक होता है जो साल के शुरू में हमारा पिछले साल का बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर इस साल जो करंट ईयर हमारा है उसमें हमने कुछ और स्टॉक ख़रीदा जिसको हम परचेजेस कहते हैं। और फिर इस करंट ईयर के एंड पे जो हमारा स्टॉक बच गया साल के आखिरी दिन वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो वर्किंग का पैटर्न मैंने आपको बताया था कि हमने ओपनिंग स्टॉक में ऐड करनी है परचेजेस और लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और फिर फर्दर इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर सवाल में परचेज़ रिटर्न गिवन हो तो परचेज़ रिटर्न को हमने परचेज़ में से माइनस करना होता है। और अगर कैरेज इनवर्ड गिवन हो, कैरेज मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था क्या होता है, उसकी सारी डिटेल प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। तो कैरेज के साथ अगर इनवर्ड है तो इसको कहते हैं कैरेज ऑन परचेजेस, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड जो है उसे हमने क्या करना है, परचेजेस में ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल के साथ सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग सिखाई थी। आज हम इसको एक कंप्लीट क्वेश्चन की सूरत में कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बना के देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये सारी वर्किंग कैसे इलेबोरेट होगी, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये फुल फ्लेज एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ अलवाजिद इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2023। अब इसमें फ़िलहाल इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट की गई है। एक तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है और दूसरा बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट फ़िलहाल इस वीडियो में हम बनाएंगे, बैलेंस शीट इंशाल्लाह लेटर ऑन किसी और वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं जो डिटेल है वो ये है कि मैंने बताया था कि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसमें ट्रायल बैलेंस बना हुआ होगा। ट्रायल बैलेंस बना हुआ होने की जो निशानी है वो मैंने ये बताई थी कि डेबिट वाली साइड पर और क्रेडिट वाली साइड पर दोनों साइडों का जो टोटल है वो लिखा हुआ होता है नॉर्मली 99% केसेस में। अगर तो ये टोटल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये दोनों साइडें बराबर हैं और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये डेबिट है और राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट है। अब इसमें जब हम लोग स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैंने ये हर जो पर्टिकुलर की आइटम है उसके सामने मैंने उसका ट्रीटमेंट लिख दिया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। लेकिन कोशिश करें कि जब आप ख़ुद भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सॉल्यूशन से पहले ये सारी चीज़ें अगर आप क्वेश्चन पेपर पे लिख लेंगे तो उस पर थोड़ा शायद माइट भी 1-2 मिनट का टाइम तो आपका लग जाएगा, लेकिन उससे आसानी ये हो जाएगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। अब इसमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में गिवन है ओपनिंग स्टॉक। तो हमने पढ़ा है कि ओपनिंग स्टॉक को हमने CGS में क्या करना है, ऐड करना है। यानी CGS की जो वर्किंग है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग, उसमें तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो जो ओपनिंग स्टॉक है उसने परचेजेस में क्या होना है, ऐड होना है, यानी CGS की वर्किंग में ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा। सेल रिटर्न मैंने पहले बताया था आपको कि सेल रिटर्न का मतलब है कि जो चीज़ें हमने बेची हैं वो हमें वापस आ गई हैं, ठीक है। अब जो सेल रिटर्न है उसको हमने सेल में से क्या करना है, माइनस। सेल मैंने ऊपर ये माइनस का साइन लगाया हुआ है तो सेल में से इसको माइनस करना है। परचेजेस CGS में ऐड हो जाएंगे, ये CGS का लिख के मैंने ऊपर प्लस का साइन लगाया हुआ है कि परचेजेस को हमने CGS में ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना है, यानी CGS की टोटल फिगर में परचेज ऐड हो जाएगी। कैरेज इनवर्ड मैंने बताया परचेज में क्या होगा, ऐड होगा। तो ये आप देख रहे हैं परचेज के साथ मैंने प्लस का साइन लिखा हुआ है, यानी कैरेज इनवर्ड को हम परचेज की वैल्यू में ऐड करेंगे।
कैरेज आउटवर्ड मैंने बताया था, ये कैरेज ऑन सेल होता है, यानी जैसे हम चीज़ें खरीदते हुए कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे करते हैं, उसी तरह चीज़ों को बेचते हुए भी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बेयर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड जो है ये हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, जो इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग में जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा। फर्नीचर ये हमारा एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, अब ये जो इंश्योरेंस के खर्चे हैं ये हमारे बिजनेस के रेगुलर खर्चे हैं, इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेके जाएंगे। यूटिलिटी बिल्स पेड ये भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। सैलरी एक्सपेंस है ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस है ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग है। और ये सारे जितने भी प्रीवियस 4-5 फिगर्स हैं ये सब के सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। ये इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग में चले जाएंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, ये हमारे एसेट होते हैं, वो लोग जिनको हमने चीज़ें उधार पे बेची होती हैं और हमने उनसे पैसे लेने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लोन टू मिस्टर अली, अब इसमें जो ये प्रपोजिशन है ना टू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोन टू का मतलब होता है कि हमने मिस्टर अली को लोन दिया हुआ है, तो जब मिस्टर अली को हमने लोन दिया हुआ है तो हमने उससे ये लोन लेना है वापस, तो मिस्टर अली जो है वो रिसीवेबल बन जाएगा, तो ये भी हमारा एसेट है। कैश हमारा एसेट है। बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट है। ड्राइंग्स हमने पढ़ा है कि ड्राइंग्स को हमने हमेशा, ये बैलेंस शीट की आइटम है वैसे ही, हम लेटर ऑन में डिटेल से डिस्कस करूंगा, इसको हमने कैपिटल में से माइनस करना होता है, ठीक है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कमीशन रिसीव्ड ये हमारी अदर इनकम कहलाती है, यानी सेल के अलावा मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो बिजनेस की रेगुलर सेल के अलावा हमें इनकम प्रोवाइड करता है वो अदर इनकम कहलाता है। तो कमीशन रिसीव हो रही है, ये हमारी अदर इनकम है। डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, ये भी हमारी अदर इनकम है। अब अकाउंट्स पेएबल जो है ये हमारी लायबिलिटी है, अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम मिस्टर अकबर, अब यहाँ पर भी जो प्रेपोजिशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोन फ्रॉम लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ था लोन टू। लोन टू का मतलब होता है कि हमने लोन दिया हुआ है, और लोन फ्रॉम का मतलब होता है कि हमने लोन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो लोन फ्रॉम जो है ये लायबिलिटी बनेगा, ये हमने लोन वापस करना है। कैपिटल हमारा कैपिटल होता है जो हमें ओनर ने प्रोवाइड किया होता है। इसके बाद सेल जो है ये हमारी रेगुलर इनकम है। और फिर उसके बाद आखिर में परचेज रिटर्न गिवन है। परचेज रिटर्न जो है जैसा कि मैंने बताया था ये भी परचेजेस में से माइनस हो जाएगी सीजीएस की वर्किंग में, ठीक है। परचेज में से हमने परचेज रिटर्न को, जैसे सेल का रिटर्न सेल में से माइनस होता है उसी तरह से परचेज का रिटर्न जो है वो परचेज में से माइनस होता है, ठीक है जी। इसके बाद आखिर में ये ट्रायल बैलेंस यहाँ क्लोज हो गया है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹95,000। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो ये है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, पहली बात तो ये समझने वाली है कि ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं गिवन, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों गिवन है। तो उसकी वजह ये है कि ये जो ट्रायल क्लोजिंग स्टॉक है ये हमें साल के आखिरी दिन पता लगता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है द स्टॉक विच इज़ रिमेन अनसोल्ड एट द वेरी लास्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है, आखिरी दिन, ठीक है। तो ये जो आखिरी दिन हमें पता चलता है स्टॉक ये क्लोजिंग होता है, उससे पहले हम अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो सारा फिगर आउट करके उस ट्रायल बैलेंस को टैली कर चुके होते हैं, ठीक है। चूँकि ट्रायल बैलेंस हमारा ऑलरेडी टैली हो चुका होता है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ये ट्रायल बैलेंस के टैली होने के बाद हमें पता चलती है, तो लिहाजा इस वजह से हम इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते बल्कि ट्रायल बैलेंस से बाहर ही उसको शो कर देते हैं, ठीक है ना। बस अभी फ़िलहाल आपने ये याद रखना है, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, वैसे इसकी डिटेल डिस्कशन आगे एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में मैं करूंगा आपके साथ, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सिर्फ समझने के लिए ये बात याद रखिए कि जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती हैं उनका सिर्फ एक एक जगह आपने इफ़ेक्ट देना है, ठीक है। और जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है उसको आपने 2 जगह पे लिखना है। बस अभी यही बात याद रखिए, चूँकि इसकी आगे डिटेल डिस्कशन है और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा एडजस्टमेंट वाले टॉपिक पे, इंशाल्लाह उसमें मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा कि ये डबल इफ़ेक्ट या 2 जगह पे इफ़ेक्ट क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या होती है।
तो अभी मैं उसको फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। अभी फ़िलहाल आप छोटी सी बात ये याद रखेंगे कि जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर होती हैं उनका सिंगल इफ़ेक्ट होता है, एक एक जगह पे वो लिखी जाती हैं, ठीक है। और जो ये ट्रायल बैलेंस से बाहर कोई अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको हमने दो जगह पे मेंशन करना है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ये वैल्यूड है एट 95,000। इसको हमने पहला जो ट्रीटमेंट इसका हमने करना है वो इसको हमने CGS में से माइनस करना है, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि CGS की वर्किंग है ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये CGS की वर्किंग में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा इसका जो दूसरा इम्पैक्ट आएगा वो ये बैलेंस शीट में जाएगा और ये हमारा एसेट बनेगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे मेंशन करेंगे। फिलहाल हम इनकम स्टेटमेंट की ये एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने जो है वो सॉल्व करूँगा। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।